अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं दरवेशाबाद के मकाम पर, जहाँ पर आज हमने मानसून की जो शजरकारी मुहिम है उसका बाकायदा आगाज़ किया है, और जिसमें हमारे साथ भरपूर तावन किया है नेचर न्यूज़ नेटवर्क ने। इसके साथ साथ दरवेशाबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मकामी आबादी के लोग और गलीज फॉरेस्ट डिवीज़न के स्टाफ ने इसमें भरपूर शिरकत की है। ये जो हमारा फॉरेस्ट है गलीज फॉरेस्ट डिवीज़न, ये 1880 से जो है वो चल रहा है। अंग्रेज़ दौर से इसकी बुनियाद रखी गई और 1904 में इसको बाकायदा डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट बनाया गया, जहाँ पर इसकी जो है बाकायदा डिमार्केशन की गई। तब से आज तक ये तमाम जंगलात जो हैं उस दौर के मौजूद हैं, और इस रीजन में जो है वो काफ़ी कदीम दरख्त मौजूद है। जैसे जो फलकोट की तरफ आप जाएं तो आपको 1500 साल पुराना दरख्त भी वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुदरती खूबसूरती के बेतहाशा मनाजिर हैं, जिसका नज़ारा आप जो है यहाँ का जो फॉरेस्ट ट्रैक है, ब्राइडल पाथ है, वहाँ का अगर आप विज़िट करें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बीटास प्रोजेक्ट शुरू है, उसके तहत हमने पिछले दफ़ा 23 मार्च को जो है वो 21,500 पौधाजात दरवेशाबाद बटराई के मकाम पर प्लांट किए। इसके अलावा 14 अगस्त पर हमारा जो है वो 43,000 पौधाजात दरवेशाबाद के मकाम पर लगाने का जो है वो टास्क जारी है। उस पर अभी भी काम हो रहा है, उसकी पिट्स डिगिंग जारी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी थिक फॉरेस्ट मौजूद है, जिसमें कायल की स्पीशी है, फर की स्पीशी है, देवदार की स्पीशीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई फायरवुड की स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए इस इलाके की खूबसूरती के हवाले से, तो ये इलाका स्विट्ज़रलैंड से बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत झरने, आबशारे, बहते हुए चश्मे, और सबसे बड़ी बात यहाँ के ऑर्गेनिक फल। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुदरत से जुड़ी हुई हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ अभी तक नेचर ज़िंदा है। यहाँ जो फॉरेस्ट का एरिया है वो काफ़ी वसी एरिया है, और यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत खालिस आबो हवा है। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद बताएं हम, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ का जो माहौल है, जो स्पेशली फॉरेस्ट के हवाले से या यहाँ पे जो मज़ीद काम की ज़रूरत है, इंशाल्लाह उस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। हम भरपूर अपील करते हैं तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, WWF के जो नुमाइंदे हैं, हमारा वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, दीगर जितने भी इदारे हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ इस काम में भरपूर हिस्सा लें। और स्पेशली हम यहाँ पर जो है वो इस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं, जिसे बायो इंजीनियरिंग कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, कि हम यहाँ पे जो है वो स्टीप स्लोपी एरिया है, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग हो, जिसमें सॉफ्ट वेजिटेटिव गेबियंस लगें, जिसमें हमारे पास स्पेलवेज के लिए बहुत वसी इलाका है यहाँ पे। क्योंकि हर आप एक टर्न के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो एक नाला बह रहा है, जिसमें फ्लोटिंग वाटर मौजूद है, और उसकी वजह से जो ज़मीनी कटाव है वो हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लोपी एरिया है। यहाँ पर जो है वो हिली एरिया है, जिसकी वजह से शीट ओरेजन्स हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है साइल ओरेजन की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलीज फॉरेस्ट डिवीज़न की इस पर प्रायोरिटी है कि वो यहाँ पर जो है वो बायो इंजीनियरिंग वर्क्स को प्रायोरिटी पे रखेगी। इसके अलावा आज जो हमने 7 अगस्त को ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, हम बड़े मशकूर हैं नेचर न्यूज़ नेटवर्क के, दरवेशाबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, दरवेशाबाद की मकामी आबादी के, इन नौजवानों के, कि जिन्होंने आज यहाँ पर जो है वो तकरीबन अज़म किया है कि हर बंदा 2 से 3 पौधे ज़रूर लगाएगा, इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देगा, और यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाएगी। और जो एक अवेयरनेस सेशन हुआ है, मैं निहायत मशकूर हूँ नेचर न्यूज़ नेटवर्क का, कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को उजागर किया है कि दरख्त न सिर्फ मुल्क का सरमाया है, बल्कि ये हमारी सांस हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट हैं। तो इनकी हिफाजत के हवाले से जो आज प्रोग्राम हुआ है, इसमें खैराज तहसीन के मुस्तहिक है नेचर न्यूज़, इसमें खैराज तहसीन की मुस्तहिक है दरवेशाबाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दरवेशाबाद के ये लोग जिन्होंने आज इस बात का अज़म किया है कि न सिर्फ वो दरख्त लगाएंगे, बल्कि वो अपने जंगलात की हिफाजत करेंगे, और दुनिया के जो मौसमियाती तब्दीली है इसको रोकने के लिए दरवेशाबाद की आवाम अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और इस हवाले से जो आज ये स्टेप रखा गया है
ان تمام آرگنائزیشنز کے تعاون سے، نیچر نیوز کے تعاون سے، گلیز فارسٹ ڈویژن کے تعاون سے، انشاءاللہ اس اشتراک سے آج جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے اس کو ہم مزید آگے لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ 14 اگست کو جو ہمارا ٹارگٹ آ رہا ہے 43,000 پودے لگانے کا درویش آباد میں، ہم وہ بھی کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارا اس پہ کام ابھی جاری ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم درویش آباد کو ایک گرین اینڈ کلین درویش آباد بنائیں گے، تاکہ پاکستان کی جو موسمیاتی تبدیلی ہے، جو اس سے نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو ہیزرڈز آ رہے ہیں، ان کو روکنے میں درویش آباد ایک عام کردار ادا کرے گا۔ میں نہایت مشکور ہوں آپ تمام بھائیوں کا، اسپیشلی آپ کی میڈیا ٹیم کا، کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر اس اویئرنیس سیشن کو کیا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا کہ درخت نہ صرف جو ہے وہ ایک علاقے کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ ہمارے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ تو میں مشکور ہوں آپ سب کا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان جو 25% فارسٹ کا گلوبل ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 25% درخت ہونے چاہیے کسی بھی ملک کے اندر، انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے اور اس اویئرنیس کے پھیلنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں 25% ایریا فارسٹ ہوگا۔ بہت شکریہ، والسلام۔